अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप अपने घर बैठे ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक किस तरह कर सकते हैं। जी हां दोस्तों, अगर आप पाकिस्तान में रहते हैं तो आपने ट्रेन का सफ़र तो किया ही होगा और आप जानते होंगे कि ट्रेन की रिजर्वेशन के लिए आपको स्टेशन पर जाकर लंबी लंबी लाइनों में लगना पड़ता है, उसके बाद जाकर आपको टिकट मिलती है दोस्तों। और कभी कभार ऐसा होता है टिकट नहीं मिलती। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप बगैर किसी लाइन में लगे घर बैठ के बआसानी अपनी ट्रेन की टिकट बुक किस तरह कर सकते हैं। तो दोस्तों, तरीका जानने के लिए इस वीडियो को एंड तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, ट्रेन की टिकट ऑनलाइन बुक करने के लिए सबसे पहले आपको अपने लैपटॉप में या कंप्यूटर में एक वेबसाइट ओपन करनी है जिसका नाम है parkrail.com। दोस्तों, इस वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये पाकिस्तान रेलवेज की ऑफिशियल वेबसाइट है। दोस्तों, इस वेबसाइट पे जाने के बाद इस तरह का इंटरफेस आपको मिलेगा। दोस्तों, आप देख सकते हैं यहाँ के इस पे टॉप राइट कॉर्नर में आप देख सकते हैं यहाँ पे लिखा होगा रजिस्टर नाउ। दोस्तों, यहाँ पे साइन इन और रजिस्टर नाउ के दो ऑप्शन होंगे। आप अगर फर्स्ट टाइम इस वेबसाइट पे अकाउंट बना रहे हैं तो आपको रजिस्टर नाउ के ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पे क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप अपनी मुकम्मल नाम, अपना मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस वगैरह, CNIC नंबर सारी आप यहाँ पे अपनी इन्फॉर्मेशन डाल के अपना यहाँ पे सबमिट कीजिए और आप अपना अकाउंट क्रिएट कर लीजिए। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आपको करना होगा साइन इन। साइन इन करने के लिए यहाँ पे आपके पास आपका मोबाइल नंबर, जो आपने जिस नंबर को रजिस्टर किया होगा वो मोबाइल नंबर आपको यहाँ पे एंटर करना है। दोस्तों, उस मोबाइल नंबर को एंटर करने के बाद आपको अपना पासवर्ड एंटर करना है। दोस्तों, मैं यहाँ पे अपना पासवर्ड एंटर कर देता हूँ। उसके नीचे आपको एक कैप्चा फिल करना है। देख सकते हैं आप नीचे LXVFE। दोस्तों, इसको फिल करने के बाद आपने कर देना है सबमिट। इसको सबमिट करने के बाद दोस्तों इस तरह का पेज आपके सामने आएगा। यहाँ पे आप देख सकते हैं आपकी सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे शो हो रही होगी। दोस्तों, यहाँ पे आपको बहुत से ऑप्शन मिल जाएंगे, वेरीफाई अकाउंट, व्यू प्रोफाइल, बुक ई टिकट और बहुत सारे यहाँ पे आपको ऑप्शन मिल जाएंगे। तो अगर आप अपनी ऑनलाइन टिकट बुक करना चाह रहे हैं तो यहाँ पे आपको जाना है बुक ई टिकट के ऑप्शन में। यहाँ पे रिजर्व योर सीट पे इस पर आपको क्लिक करना है। दोस्तों, इस पर क्लिक करने के बाद इस तरह का पेज आपके सामने ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर टॉप पे यहाँ पे आपको टिक करना है। यहाँ पे टिक करने के बाद आपको यहाँ पे दोस्तों आपके पास आ जाएगा ऑप्शन डिपार्चर डेट। डिपार्चर डेट मतलब जिस डेट को आपने जाना है, जिस डेट को आपने ट्रेन पे सवार होना है, वो वाली डेट आप यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ को आपको ऑप्शन मिल जाएगा। तो 1 जनवरी में लेट्स सपोज आप कोई भी फ़र्ज़ कर लीजिए आप 10 तारीख को ट्रेन पे सफ़र करना चाह रहे हैं, किसी भी शहर जाना चाहते हैं, यहाँ पे आप 10 तारीख को सिलेक्ट कर लीजिए। आप देख लीजिएगा महीना और साल कौन सा है, सब यहाँ पे सिलेक्ट कर लीजिए। उसके बाद यहाँ पे आपको सिलेक्ट करना होगा ट्रेन। आप किस ट्रेन पे जाना चाह रहे हैं, मतलब आपको किस शहर से किस शहर तक जाना है। तो यहाँ पे दोस्तों मैं ट्रेन सिलेक्ट कर लेता हूँ। मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ रावलपिंडी से मुल्तान मेहर एक्सप्रेस। दोस्तों, मेहर एक्सप्रेस से यहाँ पे आपको दो ऑप्शन मिल जाएंगे। एक तो आपको रावलपिंडी से मुल्तान कैंट तक मिलेगा और दूसरा आपको मिलेगा मुल्तान कैंट से रावलपिंडी। आप जो भी रूट सेलेक्ट करना चाह रहे हैं, अगर आप पिंडी से मुल्तान जा रहे हैं तो आप वो सिलेक्ट कर लीजिए। मैं यहाँ पे पिंडी से मुल्तान का सिलेक्ट कर लेता हूँ दोस्तों। उसके बाद नीचे आपको सिलेक्ट करना है कि कौन से स्टेशन से लेके कौन से स्टेशन तक आपने जाना है। फ्रॉम स्टेशन मतलब जिस स्टेशन से आपने जाना है, मैं रावलपिंडी सिलेक्ट कर लेता हूं। और टू किस स्टेशन पे आपने उतरना है, वहां पे आप मुल्तान सिलेक्ट कर लीजिए। दोस्तों, रास्ते में कोई भी स्टॉप अगर आप उतरना चाह रहे हैं तो यहाँ पे वही सिलेक्ट कीजिएगा जहाँ पे आपने सवार होना है या जहाँ पे आपने उतरना है। तो दोस्तों, यहाँ पे आप सर्च कर लीजिए सीट को। मैं यहाँ पे सीट को सर्च कर लेता हूँ। यहाँ पे आपके पास अवेलेबल ऑप्शन आ जाएंगे, जो जो भी सीट्स अवेलेबल हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको ट्रेन में दो ऑप्शन मिल जाते हैं। एक है AC पार्लर, यानी कि AC वाले बोगी में आपने जाना है या इकोनॉमी क्लास में आपने जाना है। तो आप जिसमें भी जाना चाह रहे हैं उसी में सिलेक्ट कीजिए। मैं आपको यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों इकोनॉमी क्लास। इस पे क्वेश्चन मार्क पे आप देखिए टिक करेंगे, यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा 283 सीटें इकोनॉमी में अवेलेबल हैं, जबकि AC की हम बात करें वहाँ पे 72 सीटें अवेलेबल हैं। तो जिसमें भी आपने सिलेक्शन करनी है उस पर सिलेक्ट कर लीजिएगा। मैं यहाँ पे इकोनॉमी को सिलेक्ट कर लेता हूँ क्योंकि बहुत से लोग इकोनॉमी क्लास यूज़ करते हैं, इसलिए मैं यहाँ पे इकोनॉमी का ही बता रहा हूँ। तो दोस्तों, यहाँ पे आपको इस तरह का इंटरफेस मिल जाएगा। ऊपर आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लिखा हुआ नजर आ रहा होगा जो ट्रेन आपने सेलेक्ट की है, मेहर एक्सप्रेस, सिलेक्टेड क्लास इकोनॉमी। उसके बाद देख लीजिए आप रावलपिंडी से मुल्तान कैंट तक। ट्रैवल डेट भी आप ये ज़रूर देख लीजिएगा, जनवरी 10, 2019। तो यहाँ पे आप डेट ज़रूर सेलेक्ट कर लीजिएगा। साथ में आपको टाइम भी लिखा हुआ आ रहा होगा कि किस टाइम आपकी ट्रेन रवाना होनी है। तो नीचे आपको देख लीजिए दोस्तों बहुत से ऑप्शन मिल जाते हैं। ये बोगी यानी कि कोचेस, जो डब्बे यानी कि ट्रेन के हैं उनके नंबर यहाँ पे लिखे हुए हैं। आप देख लीजिए डब्बा नंबर जो 10 है उसमें 31 सीटें अवेलेबल हैं, 4 में 24 अवेलेबल है। इसी तरह तमाम डब्बे आप देख लीजिए, जिसमें भी आप बैठना चाह रहे हैं उसको सिलेक्ट कर लीजिए। तो मैं अगर बात करूं कोच नंबर 6 की, यहाँ पे 87 सीट्स अवेलेबल हैं। तो मैं इसको ओपन कर लेता हूं दोस्तों। इसको ओपन कर सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे आपको सारा नीचे जो कैबिन वगैरह बने होंगे सब नज़र आ जाएंगे। दोस्तों, जो कैबिन जो सीट्स ग्रीन नज़र आ रही हैं, मतलब ये सीट्स अवेलेबल हैं, अभी तक बुक नहीं हुई। जितने भी यहाँ पे आपको नीले रंग के आपको नज़र आ रहे हैं सब यहाँ पे अवेलेबल है। सिर्फ एक यहाँ पे आपको रेड नज़र आ रहा है, ये बुकड है, इसको आप बुक नहीं कर सकते। बाकी सारा कैबिन खाली
लिए दोस्तों, यहाँ पे आप अगर बर्थ बुक करना जा रहे हैं तो यहाँ पे आप साथ लिखा हुआ होगा 13B, बी मतलब बर्थ और यहाँ पे लिखा हुआ है 14S 15S, इसका S का मतलब है सीट और B का मतलब है बर्थ। तो आपने जो भी सिलेक्ट करना है वो सिलेक्ट कर लीजिए दोस्तों। यहाँ पे आपको इसका किराया भी साथ नज़र आ रहा होगा। तो अगर मैं बात करूँ बर्थ की 13B, तो इसको मैं एक बार क्लिक कर देता हूँ, 670 इसका किराया। इसका रंग दोस्तों नीला हो गया, मतलब ये मैंने फिलहाल के लिए रिजर्व की है, अभी रिजर्व बुकिंग इसकी नहीं हुई, रिजर्व की है मैंने थोड़ी देर के लिए। तो जो सिलेक्टेड जितने भी आपने सीट सिलेक्ट करनी है, चाहे आप पूरी बोगी के सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं दोस्तों। यहाँ से आप देख सकते हैं जितने भी आप सिलेक्ट करना चाहें कर सकते हैं। तो मैंने एक करनी है इसलिए मैं एक पे ही सिलेक्ट करूंगा, बाकी कौन सिलेक्ट कर देता हूँ। उसके बाद यहाँ पे ऊपर आने के बाद आपको ऑप्शन मिलेगा बुक सिलेक्टेड सीट्स, तो इस पर क्लिक कर दीजिए दोस्तों। इस पर क्लिक करने के बाद आपके सामने कुछ इस तरह का पेज ओपन होगा दोस्तों। यहाँ से भी आपसे इंफॉर्मेशन मांगेगा कि आपने यहाँ से इन्फॉर्मेशन मांगेगा कि आपने एडल्ट ने जाना है, बच्चे ने जाना है या किसी ओल्ड सिटीज़न ने। तो यहाँ पे आप एडल्ट कर दीजिए। यहाँ पे आपको अपना नाम लिखना है दोस्तों, यहाँ पे अपना नाम लिख दीजिए। मैं अपना नाम लिख देता हूँ। यहाँ पे आपको अपना आईडी कार्ड नंबर चाहे जो कोई भी है दोस्तों, यहाँ पे मैं वैसे ही आपको बताने के लिए कोई आईडी कार्ड नंबर लिख देता हूँ। तो यहाँ पे आपने लिख देना आईडी कार्ड। नीचे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पे आपको पेमेंट के ऑप्शन मिल जाएंगे। क्या आप UBL ओमनी के थ्रू या UBL अकाउंट के थ्रू पे करना चाह रहे हैं। उसके अलावा यहाँ पे आप कोई भी मास्टर कार्ड हो, डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड सब यहाँ पे यूज़ हो सकते हैं दोस्तों। तो नीचे आपको और भी ऑप्शन मिल जाएंगे। मोबिलिंक बैंक यानी कि जैज़ कैश अकाउंट के थ्रू आप पे करना चाह रहे हैं या इजी पैसा अकाउंट के थ्रू। तो दोस्तों जो मोबाइल की बैंक की बात करूं, उसके लिए आपको ऑनलाइन पेमेंट्स के लिए पहले सेशन एक्टिवेट कराना पड़ता है, उसके अलग पैसे लगते हैं, तकरीबन 200 के करीब है, एग्जैक्ट मुझे नहीं मालूम लेकिन इतने ही पैसे लगते हैं। तो इसलिए ज़्यादातर लोग इसको यूज़ नहीं करते। अगर आप जैज़ कैश का अकाउंट यूज़ करते हैं या इजी पैसा का अकाउंट यूज़ करते हैं तो उसको सिलेक्ट कर लीजिए तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि ये इस पर कोई चार्जेस नहीं लगते एक्स्ट्रा यानी कि ऑनलाइन पेमेंट के। तो मैं यहाँ पे इजी पैसा अकाउंट सिलेक्ट कर लेता हूं दोस्तों। ये देखिए यहाँ पे इजी पैसा अकाउंट सिलेक्ट हो चुका है। यहाँ पे आपको नंबर लिखना है ट्रैवलर। अच्छा दोस्तों, यहाँ पे आपने वो नंबर लिखना है जो खुद बंदा ट्रैवलिंग कर रहा होगा। यहाँ से आप अपने अकाउंट से किसी और के लिए भी टिकट बुक कर सकते हैं, लेकिन आप ऐसा उसके लिए आपको करना ये होगा कि नीचे यहाँ पे ट्रैवलर मोबाइल नंबर उसी का ही लिखना होगा जो ट्रैवल कर रहा है, चाहे वो कोई बच्चा है, बड़ा है, बूढ़ा है, मर्द है या औरत, उसी जो ट्रैवल कर रहा होगा, जो सफ़र कर रहा होगा, उसी का ही फ़ोन नंबर आपने यहाँ पे लिखना है। तो यहाँ पे मैं अपना फ़ोन नंबर लिख देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे फ़ोन नंबर लिखने के बाद आपके पास आप कंफर्म कर लीजिए कि नंबर आप ही का है। सॉरी दोस्तों, पहले मैं अपना आईडी कार्ड नंबर ऊपर थोड़ा गलत लिख दिया था, इस वजह से मेरा वहाँ पे ठीक नहीं आ रहा। तो अब आप देख लीजिए, अपनी सारी चीज़ें चेक कर लीजिए। आपका नाम ठीक होना चाहिए, आईडी कार्ड नंबर ठीक होना चाहिए और ख़ासतौर पर मोबाइल नंबर ठीक होना चाहिए, क्योंकि ये चीज़ें वो हैं जो आपके साथ आपके पास मैसेज में लिखी हुई आएंगी। और जो TC होगा या ST होगा ट्रेन में टिकट चेक करने के लिए, वो आपसे ये मैसेज मांगेगा और आपका डाटा मैच करके देखेगा। तो ये चीज़ें आपके पास मौजूद होनी चाहिए दोस्तों। तो उसके बाद आपने कंटिन्यू टू चेकआउट कर देना है। ये चीज़ें कंफर्म कर लीजिएगा दोस्तों। चेकआउट करने के बाद आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा दोस्तों। यहाँ से आप देख लीजिए, आपसे पूछ रहा है वो कि आपको क्या चार्जेस वगैरह किस तरह से हैं दोस्तों। मैंने अपना इजी पैसा अकाउंट सेलेक्ट किया था, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो 00 मतलब कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है। अगर आप शॉप पे जाके बुक कराएंगे सीट तो वहाँ पे आपको 3-4 रुपये एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे। तो मैं यहाँ पे इसको दोबारा सेलेक्ट कर लेता हूँ, इजी पैसा मोबाइल अकाउंट, और यहाँ से कंफर्म कर देता हूँ। अब मेरे पास ये दोस्तों मैसेज जाएगा मेरे नंबर पे, जो इजी पैसा अकाउंट का नंबर है वो मुझसे उसके लिए डिटेल मांगेगा कि किस इजी पैसा अकाउंट से आपने पैसे निकलवाने और पाकिस्तान रेलवे वालों को जमा कराने हैं दोस्तों। तो दोस्तों ये पेज अब मेरे सामने ओपन हो चुका है, मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों आपको वो नंबर लिखना है जो आपके इजी पैसा अकाउंट में मतलब पैसे मौजूद हैं, या आपके जैज़ कैश अकाउंट या आपके बैंक अकाउंट जिसके थ्रू भी आप यूज़ कर रहे हैं। यहाँ पे आपने वो, मैंने इजी पैसा अकाउंट यूज़ किया तो यहाँ पे मुझे अपने इजी पैसा अकाउंट का नंबर लिखना होगा। ये ईमेल एड्रेस दोस्तों ऑप्शनल है, यहाँ पे आप लिखें या ना लिखें दोस्तों। अपना इजी पैसा अकाउंट नंबर या कोई भी बैंक अकाउंट नंबर इंटर करने के बाद यहाँ पे आपको पे सिक्योरली इसका ऑप्शन मिलेगा, इस पर पे करेंगे दोस्तों। तो ये आपके जो भी आपने मोबाइल नंबर या अकाउंट नंबर लिखा होगा उस पर यहाँ उसमें से आपके पैसे यहाँ से काट लिए जाएंगे, डिडक्शन कर दी जाएगी आपकी। तो दोस्तों इस तरह से आप जब भी चाहें जितनी भी चाहें टिकट करा सकते हैं अपनी ऑनलाइन पाकिस्तान रेलवे के थ्रू। आप अपनी रिजर्वेशंस करवा सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। उससे पहले मैं आपको वीडियो ख़त्म करने से पहले दोस्तों मैं आपको एक बात बता दूं, ये काम जब भी आपने कभी कोई टिकट बुक करानी है तो 24 घंटे पहले कराना लाजमी होता है। उससे पहले यानी कि अगर आप 23 घंटे पहले भी कराएंगे तो आपकी टिकट बुक नहीं होगी। जब भी आपने कभी टिकट बुक करानी है, ऑनलाइन रिजर्वेशन करानी है, तो 24 घंटे पहले आपको कम से कम ये टिकट बुक करानी होगी। वैसे आप जितने ज़्यादा दिन पहले कराना चाहें आप करा सकते हैं, आपके पास सभी ऑप्शन मौजूद होते हैं, लेकिन 24 घंटे का कंफर्म है दोस्तों। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर आपको अभी कुछ समझ नहीं आया तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लाजमी बताऊँगा। तो दोस्तों अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आप हमारी आने वाली वीडियोज़ मिस ना कर सकें। अगली वीडियो तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।
दोस्तों सब्सक्राइब कीजिए इट्स फॉर यू चैनल को और बेल आइकन को दबाइए टेक्नोलॉजी की दुनिया से जुड़ी तमाम अपडेट्स पाइए।